नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान के सम्राट श्री पृथ्वीराज चौहान के बारे में। पृथ्वीराज चौहान एक ग्रेट राजपूत रूलर थे जिनका जन्म 1166 सेंचुरी में गुजरात में चहमान किंग सोमेश्वर चौहान और कर्पूरा देवी के घर में हुआ था। ऐसा भी कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान काफी इंटेलिजेंट थे और इनको 14 लैंग्वेजेस का ज्ञान था। कुछ सोर्सेज के हिसाब से ऐसा कहा जाता है कि सोमेश्वर चौहान ने खुद पृथ्वीराज चौहान को 1177 सेंचुरी में गद्दी पे बिठाया था, और कुछ सोर्सेज के हिसाब से ऐसा कहा जाता है कि सोमेश्वर चौहान की मौत के बाद पृथ्वीराज चौहान गद्दी पे बैठे थे। और इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जिस समय पृथ्वीराज चौहान गद्दी पे बैठे थे उस समय वे केवल 11 वर्ष के थे। पृथ्वीराज चौहान की पहली मिलिट्री अचीवमेंट तब थी जब उन्होंने नागार्जुन को हराया था। नागार्जुन को हराने के बाद उन्होंने भटनागर, चंडेलाज, चोलक्याज ऑफ गुजरात, परमार्स ऑफ आबू, गढ़वाल्स ऑफ कन्नौज को भी हराया था, जिसके साथ साथ उन्होंने काफी ज्यादा एक्सपेंशन किया था। वो ये चाहते थे कि सब अपना किंगडम अपने हिसाब से चलाएं पर हमारे अंडर रह के रूल करें। इसी वजह से पृथ्वीराज चौहान के काफी इंटरनल दुश्मन बन गए थे। संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी थी। ऐसा कहा जाता है कि एक बार पृथ्वीराज चौहान की पेंटिंग कन्नौज में बनाई गई थी, तो उसी पेंटिंग में देखकर संयोगिता ने डिसाइड कर लिया था कि वह इन्हीं से शादी करेगी। पर जयचंद पृथ्वीराज चौहान को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने काफी मिलिट्री एक्सपेंशन किया था। तो एक बार जब संयोगिता का स्वयंवर रखा गया तो जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान का अपमान करने के लिए दरवाजे पर पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति रखी थी, पर संयोगिता ने उसी मूर्ति पर वरमाला डाल दी थी, और तभी पृथ्वीराज चौहान वहां आ गए और संयोगिता को सबके सामने से उठाकर ले गए थे। और इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि संयोगिता ने ही पृथ्वीराज चौहान को वहां आने के लिए कहा था। अब हम बात करेंगे चंद्रप्रदाई और कन्न चौहान के बारे में। चंद्रप्रदाई पृथ्वीराज चौहान के बचपन के दोस्त होने के साथ साथ उनके राज्य कवि भी थे और अंत समय तक पृथ्वीराज चौहान के साथ ही रहे थे। चंद्रप्रदाई ने ही पृथ्वीराज चौहान की लाइफ के बारे में पृथ्वीराज रासों में लिखा है। अब हम बात करते हैं काका कन्न के बारे में। काका कन्न पृथ्वीराज चौहान के चाचा थे। ऐसा कहते हैं कि काका कन्न ने यह प्रतिज्ञा की थी कि जो भी उनके सामने अपनी मूंछों पे ताव देगा तो काका कन्न उसे उसी समय मार देंगे। तो एक बार पृथ्वीराज चौहान के दरबार में पृथ्वीराज चौहान, काका कन्न, गुजरात के राजा के भाई प्रताप सिंह और उनके 6 भाई सब बैठे हुए थे। तो कुछ बात को लेकर प्रताप सिंह ने अपनी मूंछों पे ताव दिया तो काका कन्न ने उसे उसी समय मार दिया। ये देखकर प्रताप सिंह के 6 भाइयों ने काका कन्न पे आक्रमण कर दिया, तो काका कन्न ने एक एक करके 6 भाइयों को मार दिया। ये सब होने के बाद पृथ्वीराज चौहान काफी नाराज हो गए, तो उन्होंने काका कन्न से ये प्रतिज्ञा ली कि वे हमेशा अपनी आंखों पे पट्टी बांध के रखेंगे और वह पट्टी वे सिर्फ युद्ध के मैदान में ही खोलेंगे। मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान के गो रीजन से आया था। उस टाइम इंडिया में राजपूत बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, तो राजपूतों को हराना इतना इजी नहीं था। अब आता है साल 1191 जब फर्स्ट बैटल ऑफ तारेन हुई, जिसमें मोहम्मद गोरी ने अटैक तो किया पर उसे यह पता नहीं था कि आगे उसके पापा बैठे हैं। तो पृथ्वीराज चौहान ने ऐसा भगा भगा कर मारा कि गोरी उल्टे पांव भाग गया, और हालत खराब गोरी की कि कहां भागें, और पृथ्वीराज चौहान ये युद्ध जीत गए। बस गलती ये हो गई कि जब गोरी की सेना भागने लगी तो पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें जाने दिया। अगर उसी वक्त उन्हें वहीं मार दिया होता तो आज हिंदुस्तान किसी और सिचुएशन में होता, और इतिहास ऐसी गलतियों को माफ नहीं करता। फिर आता है अगला साल 1192 जिसमें होती है सेकंड बैटल ऑफ तारेन, और ऐसा कहा जाता है कि इसमें मोहम्मद गोरी 1,60,000 की सेना लेकर आया था। पर इस बार उसे पता था कि राजपूतों की वीकनेस क्या है, कि राजपूतों में इंटरनल कन्फ्लिक्ट बहुत सारे हैं। इसमें गोरी को मिल गया जयचंद, जिसने पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया। जयचंद का ईगो हर्ट हुआ था जब पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता को स्वयंवर से उठा लिया था, पर काफी राजपूत ऐसे थे जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान जी का साथ दिया था। तब गोरी ने युद्ध के सारे रूल तोड़ दिए और रात में पृथ्वीराज चौहान पर अटैक कर दिया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए। यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान हार गए और भारत में मुस्लिम रूल स्टार्ट हो गया। ऐसे हिस्टोरियंस के हिसाब से कुछ भी कंफर्म नहीं है कि पृथ्वीराज चौहान की मौत कैसे हुई थी, पर पृथ्वीराज रासों के हिसाब से ऐसा कहा जाता है कि बैटल ऑफ तारेन सेकंड के बाद मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया था
और अपने साथ घोर ले गया था, जहां पे उसने पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखों को रॉड से निकाल दिया था। उसके बाद चंद्रबरदाई ने मोहम्मद गोरी को यह कहा था कि पृथ्वीराज चौहान बिना देखे तीर चला लेते हैं, तो मोहम्मद गोरी यह सब देखना चाहता था, तो वह एक ऊंची जगह पर बैठ गया। उसके बाद चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को कविता के माध्यम से ये बताया था कि मोहम्मद गोरी कहाँ पे बैठा हुआ है। तो जैसे ही पृथ्वीराज चौहान ने तीर चलाया, वह सीधे मोहम्मद गोरी को लग गया और मोहम्मद गोरी की वहीं पे मौत हो गई। उसके बाद हमें कुछ कन्फर्म नहीं है कि पृथ्वीराज चौहान की मौत कैसे हुई थी। कुछ कहते हैं कि मोहम्मद गोरी को मारने के बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया था, और कुछ कहते हैं कि मोहम्मद गोरी के सैनिकों ने पृथ्वीराज चौहान को मार दिया था। इसमें अलग अलग थ्योरीज है, पर हमें कुछ भी कन्फर्म नहीं है। तो ये कहानी थी पृथ्वीराज चौहान के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।